ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 26 मार्च के दिन कैसे किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 26 मार्च का। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का केएनपी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे हुए हैं 10,000 फैमिली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, एक एक परिवार, एक एक इंसान हमारे साथ जुड़ा अपनी अपेक्षाओं को लेके और हमने उनको पूरा करने में पूरी मेहनत करी। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से एक फैमिली मेंबर से आज हम बने हैं 10,000 तक, और उम्मीद करते हैं कि यह सिलसिला चलता रहेगा और धीरे धीरे करके बहुत से लोग केएनपी परिवार के हिस्सा बनेंगे, जुड़ेंगे हमारे YouTube चैनल यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा अप्रैल जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है, तो जो भी लोगों ने, पुराने लोगों ने और नए लोगों ने हमारे अप्रैल के जीपीएस बैच को ज्वाइन किया है उनको दिल से धन्यवाद। बहुत से लोगों का तो अप्रैल बैच शुरू होने से पहले ही 25% का हमने प्रॉफिट बना दिया था पिछले हफ्ते। अब जो बाकी लोग हैं उनका भी बहुत जल्द बनेगा फटाफट शानदार प्रॉफिट, जैसा कि हम बताते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। देखिए आज हुआ क्या निफ्टी 50 में, यानी कि 3 दिन की छुट्टी थी, शनिवार, इतवार और सोमवार। कल था होली और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से होली को सेलिब्रेट किया होगा अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली लोगों के साथ, और कोई घटना नहीं घटी होगी बस आप लोगों के साथ। क्योंकि देखिए एक ऐसा त्योहार है, लोग बहुत सारे थोड़े से अलग टोन में चले जाते हैं और वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार के दिन, वो थी 22,097, यानी कि नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी तेजी देखी थी हमने शुक्रवार को, और उसी दिन आखिरी के वक्त में यानी कि आखिरी के 1 घंटे में बाजार में हमने गिरावट देखी थी 100 पॉइंट। हालांकि बाजार 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया था, जो कि बहुत अच्छे संकेत है, 22,097। अब क्योंकि था 3 दिन का लंबा अवकाश, शनिवार, इतवार और सोमवार को तो हिंदुस्तान के मार्केट बंद, बट यूएस के मार्केट खुले हुए थे, और यूएस के मार्केट शुक्रवार को भी एक गिरावट के साथ बंद हुए, और वहीं सोमवार के दिन भी यूएस के मार्केट में हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि गिरावट देखने को मिली। और उसका रीजन था कि ऑल टाइम हाई के पास में था यूएस के मार्केट, वहां से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आना या गिरावट आना संभाविक है, बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है। अब आज क्या हुआ, आज जब बाजार ओपन होता है तो एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ बाजार ने ओपनिंग दी, यानी कि बाजार ओपन हुआ एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 149 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार ओपन हुआ 21,948, 21,948। अब ये था बहुत ही शानदार सपोर्ट का लेवल। देखिए बताया था आपको कल की वीडियो में भी कि अगर आते हैं बाजार इस लेवल पे तो आपको एंट्री करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, क्योंकि आप चार्ट में देखेंगे तो पहली ही कैंडल जब बाजार खुलता है एक बड़े गैप डाउन के साथ,
पहली ही 5 मिनट की कैंडल ने बाजार को वापस लाके रख दिया था 22,050 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में, यानी कि 22,050 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और 21,950 भी, और बाजार ने फटाफट 100 पॉइंट की तेजी दिखाई सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर। और अगले 15 मिनट में बाजार था अपने डे हाई के पास, जो कि था लेवल 21,948, माफ कीजिएगा ये तो था डे लो का लेवल 21,948, जो कि हमने 9:15 पे देखा। डे हाई था 22,073, 22,073, और ये था 9:25 पे बाजार लगा चुका था। बिल्कुल, तो पहले ही 15 मिनट के अंदर आपने काफी अच्छी तेजी दिखी। इससे एक चीज क्या प्रूव होती है कि जो सपोर्ट का लेवल है वो वाकई में एक अच्छे तरीके से एक्ट करके गया, यानी कि बायर्स वहां पे एग्रेसिवली बैठे थे कि अगर बाजार आता है तो एंट्री करेंगे। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, निफ्टी के अंदर प्री ओपनिंग के वक्त बाजार में काफी दबाव दिख रहा था। निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का गैप डाउन, और बाजार दिख रहा था 21,750 के लेवल के आसपास में, मगर ऐसा नहीं हुआ जब बाजार ओपन हुआ। देखिए, प्री ओपनिंग और ओपनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्री ओपनिंग के वक्त बाजार में कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है और अचानक ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार नीचे चला जाता है, क्योंकि रियल ट्रेड यहां से शुरू होता है और वो होता है अनुमान, यानी कि बाकी जो सिनेरियोज होते हैं उसको रख के दिमाग में कि बाजार किस तरीके से जा सकता है। प्रोविजनल ओपनिंग जिस तरीके की हम बातें करते हैं। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 125 पॉइंट का गैप, यानी कि देखिए गैप डाउन हुआ 149 पॉइंट पे, और गैप कितना मिला आज के डे हाई और डे लो के बीच में 125 पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे तो बाजार पूरे दिन रेंज बाउंड रहा, मतलब नीचे 22,000 पे आने के बाद उसमें वहां पे बाइंग आती और ऊपर 22,075 पे जाने के बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बाकी हम बताएंगे तो 22,050 पे भी बाजार बार बार फिसलते हुए दिख रहा था। पूरे वक्त बाजार एक रेंज में रहा। सुबह वोलेटिलिटी रही बहुत शानदार और तेजी वाली वोलेटिलिटी, और उसके बाद पूरे दिन बाजार रहा एक रेंज बाउंड। क्लोजिंग समझ लेते हैं, 22,005 तकरीबन 92 पॉइंट के नेगेटिव क्लोजिंग करके गया आज निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। देखिए सोमवार को तो बंद था, आज का था मंगलवार पहला कारोबारी दिन, और ये जो हफ्ता है 3 दिन का ही हफ्ता है इस बार कारोबार के लिए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को है फिर से छुट्टी गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में, तो वहां पर 3 दिन का काम और मार्च मंथ की एक्सपायरी, फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी, तो ये सारा का सारा असर बाजार पे आज देखने को मिला। फिन निफ्टी में भी आपने देखा होगा कि फिन निफ्टी के अंदर पहले तो बाजार थोड़ा सा नेगेटिव था, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की कोशिश करता रहा और बाद में फिर से नेगेटिव हो गया। तो ये जो असर था ये एक्सपायरी का असर है, मंथ एंड का असर है। हालांकि उसके अलावा ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से बाजार नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए भी दिख रहा हो हमें शॉर्ट रन में। क्यों? आज देखेंगे आप मिड कैप, आज देखिए आप स्मॉल कैप, कितनी अच्छी तेजी दिखाई है, 1% से ऊपर की तेजी। निफ्टी आज थोड़ा सा मंदी में रहा, मगर एक अच्छे संकेत सारे बुरे संकेतों में 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग करने में सफल रहा। आखिरी के वक्त में बहुत से लोगों का कहना था कि बाजार 22,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, मगर फाइनल क्लोजिंग बाजार ने दी 22,005 के लेवल की। अब आगे क्या होगा? कल बुधवार को एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की, और अगले दिन है निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो उथल पुथल और वर्टाइल बहुत रहेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है मंगलवार 26 मार्च का, और बिल्कुल निफ्टी बैंक ने भी उस तरीके से कारोबार किया जिस तरीके से निफ्टी ने, मगर वोलेटाइल निफ्टी बैंक आज ज्यादा रहा। क्यों? आज थी एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। ध्यान रखिएगा, आज हम आपको जो यहाँ पे लेवल्स बताएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। और एक गोल्डन ट्रेड भी आज से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसा हमने कहा था 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर, तो उसे मिस मत कीजिएगा, उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग जो थी शुक्रवार के दिन वो थी 46,864। निफ्टी बैंक बहुत सिंपल सा नोट करिए, 47,000 के नीचे हल्की हल्की कमजोरी, 47,000 के ऊपर हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी। तो आज क्या हुआ? आज बाजार ने दिया एक बड़ा गैप डाउन, 311 पॉइंट के गिरावट के साथ बाजार ओपन होता है 46,553 के लेवल, 46,553, बिल्कुल सपोर्ट। निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट, निफ्टी बैंक बिल्कुल सपोर्ट, 46,550। जाके देखिए ना कल की वीडियो, बताया था आपको कि कहां पर आपको एंट्री करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आपका प्यार है इसलिए केएनपी टीम ये सब बनाती है आपके लिए। बहुत लोगों की शिकायत है जो हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन करते हैं कि हम आपको पे करते हैं उसके बाद आप हमें देते हैं, और बहुत सारी जनता को तो आप यूट्यूब में फ्री में दे देते हैं। देखिए उनका प्यार है, एक एक परिवार। मुझे आज भी याद है, एक सब्सक्राइबर से हमने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था, और 10,000 तक पहुंचने का जो सफर है वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है।
झूमा सरकार जी, विकास खन्ना जी, दीपक शर्मा जी, दीप्ति त्रिपाठी जी, कितने ही ऐसे नाम हैं जो कि हम बता नहीं सकते, मगर उनका एक एक व्यक्ति विशेष का कमेंट, व्यक्ति विशेष का लाइक और हमें दिया आपने अपना भरपूर समर्थन, जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं और अभी जर्नी बाकी है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार के साथ। आज की ओपनिंग के बाद क्या हुआ बाजार में? देखिए बाजार ओपन हुआ बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, वहां से आई शानदार तेजी सिर्फ और सिर्फ अगले 15 मिनट के अंदर और बाजार पहुंचता है अपने डे हाई पे, जिस तरीके से निफ्टी भी पहुंचा 46,788 46,788 बना बाजार के लिए आज का डे हाई। शानदार तेजी देखने को मिली नीचे के लेवल से और उसके बाद बाजार में दोनों तरफ के, देखिए निफ्टी में आज रेंज में रहा बट निफ्टी बैंक में उथल पुथल काफी देखने को मिली। 46,788 से बाजार फिर से गिरा और पहुंचा वापस से 46,600 के लेवल के आसपास में, जहां पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी और ऊपरी रुकावट 46,750। तो 150 पॉइंट की रेंज में कारोबार होता रहा निफ्टी बैंक के अंदर और आखिरी में 2:30 बजे के बाद हमें फिर से गिरावट देखने को मिली और बाजार ने दोबारा से रिटेस्ट किया अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि तो सुबह के 46,550 और बाजार ने पहुंचा नीचे 46,529 36,529 आज का बना डे लो। इंपॉर्टेंट बात, 46,550 ने दो बार शानदार हम कहेंगे शानदार सपोर्ट का काम किया, पहले सुबह 9:15 में और फिर उसके बाद 2:35 के बाद, उसके बाद बाजार ने फिर से वहां से 100 पॉइंट की तेजी दिखाई। तो इसलिए कहते हैं धैर्य रखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो पैसा बनेगा। कोई न्यूज तो थी नहीं नेगेटिव, सिर्फ असर ये है, दबाव ये है कि मंथली एक्सपायरी सर पे है, जो कि है कल निफ्टी बैंक की। आज थी फिर निफ्टी, कल है निफ्टी बैंक और परसों है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये पूरा हफ्ता ये है भी बहुत छोटा सा 3 दिन का, तो इस हफ्ते का अगर आपको नहीं कारोबार करना तो अगले हफ्ते कीजिए, मगर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बाजार में आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखेगी। बहुत से लोगों ने बोला था कि बाजार रिवर्सल आ सकता है, कभी भी गिर सकता है। देखिए अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है। रशिया का अटैक हुआ वीकेंड शुक्रवार के दिन, उसका असर देखिए बाजार पे कोई भी देखने को नहीं मिला, उस लेवल का अटैक का असर नहीं था। ठीक है, अब जीडीपी के नंबर आने वाले हैं यूके और यूएस के आने वाले दिनों में, शायद आज या कल में, उसका असर यूएस और यूके के बाजार पे आएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि क्या जीडीपी के नंबर होंगे, तो उस हिसाब से बाजार ऑलरेडी मैच्योर है। बट आज यूएस के फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हुए देखे गए और अगर आज यूएस के मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हैं अच्छी बढ़त के साथ 150-200 पॉइंट की, तो कल हमें तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी। चलिए क्लोजिंग समझ लेते हैं, पहले तो गैप समझ लेते हैं। डे हाई डे लो के बीच में गैप 259 पॉइंट का शानदार वोलेटाइल रहा पूरे दिन बाजार निफ्टी बैंक के अंदर। क्लोजिंग रही 46,600 के लेवल पे, 264 पॉइंट की क्लोजिंग देखे गया है निफ्टी बैंक। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, शायद डेटा के बेसिस पे आप देख पाएंगे बाद में। तो बाजार जो क्लोजिंग करके गया थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, मगर अभी भी हम इसमें बेयरिश मूड में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले कल के सेशन में, यानी कि बुधवार 27 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 चार्ट जो खुला है वन डे के टाइम फ्रेम पे, शुक्रवार को हमने तेजी देखी। पिछले हफ्ते हमने बहुत ज्यादा उथल पुथल देखी बाजार के अंदर और उससे पिछले हफ्ते तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से गिरते हुए देखा और कहां तक गया 21,700 तक के लेवल पे, यानी कि इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट तक बाजार गया। अब कब होगा वापस से 22,200 के लेवल को पार करके बाजार जब खड़ा होगा तो नई हमें तेजी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना है। अब कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और बृहस्पतिवार को है निफ्टी की एक्सपायरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इस हफ्ते आपको ट्रेड नहीं लेनी, मत लीजिए, आप नेक्स्ट वीक लीजिए, क्योंकि जितने लंबे डेज आते हैं उतना ज्यादा आपको बाजार में जो आपका ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम में दिक्कत होती है। पर एक बात आप नोटिस कीजिए, आज निफ्टी 50 22,000 के कॉल, आप देखिए आज प्रीमियम उतनी तेजी से उसका डिके नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। इसका असर दिखा रहे हैं कि बाजार शायद कल एक तेजी दिखा सकता है। देखिए डेटा के बेसिस पे, न्यूज के बेसिस पे और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लग रहा है कि कल बाजार एक दोबारा से तेजी दिखा सकता है, क्योंकि 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया है फिलहाल आज निफ्टी।
तो कल क्या होगा? रेजिस्टेंस सबसे पहला 22,010, जहां बिल्कुल बाजार बंद हुआ है 22,004 या 5 के लेवल पे, उसके बिल्कुल बेहद ही करीब रेजिस्टेंस है। तो कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी, तो ये बन जाएगा सपोर्ट और एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इतनी जल्दी अब 22,000 के लेवल को हम टूटने नहीं देंगे निफ्टी के अंदर, ये याद रखिएगा, बायर साइड की तरफ से कंफर्मेशन है। तो 22,010 है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, बट अगर बाजार खुलता है बिल्कुल फ्लैट या फिर गैप डाउन, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिन में। ठीक है, दूसरा 22,050, ये है दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आज की वीडियो की शुरुआत में भी बताया है कि 10,000 सब्सक्राइबर बनाने का जो सफर था हमारा केएनपी टीम का, वो आप जैसे एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यूअर से, एक एक फैमिली मेंबर से ही बना। बहुत से लोगों ने हमें पिछले कई महीनों में ज्वाइन किया हमारे केएनपी के जीपीएस बैच को, कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया, कई लोगों ने हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया। तो आप सभी लोगों का, क्योंकि आप हैं परिवार केएनपी टीम के, आपके बिना हम नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे बिना आप नहीं, बट आपके बिना हम नहीं है। हमारे जैसे तो आपको न जाने कितने ही मिल जाएंगे, बट आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है कि वो एक सब्सक्राइबर से शुरू किया था। जब हमारा चैनल हैक हुआ था, मुनाफा के नाम से पुराने लोग जानते होंगे, एक चैनल से, एक सब्सक्राइबर से शुरू किया और 10,000 तक का सफर पूरा करने में आप लोगों ने हमारी मदद की, तो उसके लिए धन्यवाद। और हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि 10,000 के बाद हम बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले हैं अपनी वीडियो के प्लेटफॉर्म पे। हम फिन निफ्टी, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आप देते हैं, साथ में फिन निफ्टी की भी दीजिए, हम वो भी ऐड करने वाले हैं। बस अपना साथ देते रहे। सफर अभी यहां तक का नहीं है, सफर बहुत लंबा है। हमारे सफर में आप हमारे साथी बने। चलिए, 22,050 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए। कल अगर बाजार एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहां पे रुकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए इस बार हम रुकेंगे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो हमें दोबारा इससे तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर, नहीं तो ये रेजिस्टेंस तो काम कर ही रहा है, आज भी हमने पूरे दिन देखा। तीसरा 22,080, तो रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए कल के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट। पहला सपोर्ट 21,950, आज बाजार ने 2 बार प्रूव किया है कि 21,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार आता है तो एंट्री करेंगे, माफ कीजिएगा, एक बार सुबह के वक्त, और वहां से हमें तेजी देखने को मिली। तो कल भी अगर बाजार यहां पे आता है किसी भी कारणवश, तो हम वहां पे एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं 5 मिनट का इंतजार करने के बाद। दूसरा है 21,860, आता है खरीदेंगे, आता है खरीदेंगे, वेट ही नहीं करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का वेट ही नहीं करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, ये है शुक्रवार के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल, तो आएगा तो खरीदेंगे जरूर। और सबसे नीचे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट बाजार है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आता है तो 21,800 पे तो जरूर खरीदेंगे। याद करिए, 950 पे 5 मिनट, 21,860 पे खरीदेंगे, और 21,800 आना पॉसिबल नहीं है, बट आता है तो जरूर खरीदेंगे आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। चलिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए उतनी बड़ी तेजी नहीं है, मगर फिलहाल निफ्टी बैंक एक क्रूशियल लेवल में काम कर रहे हैं, यानी कि रेंज में काम कर रहा है। और वो रेंज क्या है? 47,000 ऊपरी स्तर पे और नीचे के स्तर पे 46,000, यानी कि 1,000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,000 के लेवल के आसपास में जैसे जैसे आएगा हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। 47,000 से ऊपर टिकेगा, रुकेगा, थमेगा, क्लोजिंग देगा, तब हम तेजी करेंगे दोबारा से निफ्टी बैंक में। तब तक छोटे छोटे रेजिस्टेंस, छोटे छोटे सपोर्ट आपके लिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस 40,650। देखिए बाजार ने कोशिश जरूर करी, आज कई बार 40,650 को ब्रेक करके कोशिश करी कि 40,750 के लेवल को ब्रेक करे, मगर फेल हुआ। तो फिलहाल ये है बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। कल भी अगर गैप अप ओपनिंग देता है, उम्मीद कर रहे हैं कि कल एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, क्योंकि आज फ्री फॉल नहीं था, ऐसा नहीं था फ्री फॉल था, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज मार्केट में थी कि आज तो बहुत ज्यादा फ्री फॉल हो जाएगा, निफ्टी 400 पॉइंट और निफ्टी बैंक 1,1200 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अच्छे संकेत, बुरा वक्त में भी देखो ना, जब मार्केट गिरता है तो गिरावट में हर कोई नेगेटिव बताता है, और उस नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी देखिए। मिड कैप के रिजल्ट्स 1% से ऊपर, स्मॉल कैप्स देखिए कितने शानदार तेजी से आज बढ़ के गए। वही 10 दिन पहले लोग बोल रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में जिन्होंने पैसा लगाया सब खत्म हो जाएगा, तो कहां है वो उनके जवाब? अब आप समझदार हैं। 46,650 के लेवल छोटा सा क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब की बार इसे ब्रेक करके अगर 10 मिनट बाजार रोकता है, तेजी करेंगे ऊपर। अगली हर्डल होगी 46,780, ये है बाजार के लिए सेकंड हर्डल। निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा।
हमें दोनों तरफ के मोमेंटम मिल सकते हैं कल निफ्टी बैंक में, यानी कि गैप अप ओपनिंग होते ही एक प्रॉफिट बुकिंग की भी उम्मीद आ सकती है और उसके बाद तेजी मिल सकती है नीचे के लेवल से। तो नीचे के लेवल तो बताएंगे, मगर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल हो सकते हैं 46,780 के लेवल, क्योंकि आज बाजार ने इसको सस्टेन करते हुए नहीं रुक पाया है, यहाँ पे रुका ही नहीं बाजार। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद हमें दोबारा से जाग सकती है। और तीसरा होगा 46,950। यहां बहुत क्रूशियल तरीके से हम देखेंगे 46,950 लगातार 3 ट्रेडिंग डेज में शुक्रवार बृहस्पतिवार हम देखेंगे कि वहीं से हमें गिरावट दिखती है। तो अगर इस लेवल पे इस बार बाजार रुकता है, क्योंकि देखिए बार बार रेजिस्टेंस को जब बाजार जाता है, बायर्स वहां पे जाता है, तो रेजिस्टेंस भी वीक होता है जिस तरीके से सपोर्ट वीक होता है। तो रेजिस्टेंस पे इस बार 46,900 से अगर हमें शार्प बाइंग दिखती है तो ये शायद रेजिस्टेंस ना बन के सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए। इस बात पे नोटिस करिए। सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला 46,550 आज तो प्रूव करके गया 2 बार, हमने आपको वीडियो में बताया पहले के पार्ट में। स्किप करके बहुत से लोग देखते हैं तो वो नहीं समझेंगे, बट जिन्होंने स्किप नहीं किया वो समझेंगे कि 46,550 के लेवल पे बाजार आया, बाय बनी और शानदार प्रॉफिट बना। तो यहाँ पे कल हमें सोचना शुरू करना है, खरीदना 46,450 के लेवल पे बाय करें। जरूरी नहीं है कल की करें, 0-0 के चक्कर में मत रहिए, बहुत बड़े लॉस होते हैं। और अब से हम एक काम और शेयर करेंगे, कुछ अकाउंट्स आपके साथ शेयर करा करेंगे, दिखाया करेंगे कि देखिए इनमें लॉस हुआ है। आज हमने लॉस बुक किया है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है, कोई गलत बात नहीं है और इसे एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि कल यानी कि शुक्रवार के दिन हमने आखिरी के वक्त में एक ट्रेड खरीदी थी जो कि थी 22,000 की कॉल निफ्टी की, और उसमें आज हमें पूरी उम्मीद थी कि आज शायद हम लॉस बुक ही कर पाएंगे और हमने लॉस बुक किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बंद कर देंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, कुछ नहीं। उसी लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हुए आपको दिखाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, रोज वो स्क्रीन दिखाएंगे कि क्या ट्रेड ली नहीं ली, आप भी जानेंगे कि एनपी टीम किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, और आपका भी सपोर्ट और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। तीसरा सपोर्ट 46,250 आता है, खरीदना है शुरू करेंगे, बट एक ही कंडीशन में कि अगर 40,000 से नीचे बाजार जाते हैं, यानी कि 40,000 तक भी बाजार आता है तो हम और खरीदेंगे। इस कंडीशन पे अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आप वेट एंड वॉच करें, कभी कभार स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, बाजार को नोटिस करें और फिर कारोबार करें। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जैसा हमने बताया था कि गोल्डन ट्रेड अब एक निफ्टी के लिए और एक निफ्टी बैंक के लिए आपके पास। सबसे पहले निफ्टी के लिए गोल्डन ट्रेड। निफ्टी में अगर कल 22,050 के ऊपर बाजार ठहरता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम अप्रैल के मंथ की 22,000 की निफ्टी की कॉल को खरीदेंगे। अब निफ्टी बैंक के लिए अगर बाजार 46,500 माफ कीजिएगा 46,650 के ऊपर टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम अगले हफ्ते की 47,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे। अगले हफ्ते की ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा ट्रेड सेटअप और हमारा आपके साथ गोल्डन ट्रेड। आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।